जब भी किसी एस्ट्रॉयड का नाम आता है तो लोग फौरन किसी मूवी या डिजास्टर सीन को याद करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी भी वक्त आसमान से एक बड़ा पत्थर गिर सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि साइंटिस्ट को आखिर पता कैसे चलता है कि एस्ट्रॉयड कहाँ है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और क्या वो अर्थ के लिए खतरनाक है या नहीं। आज हम ये समझेंगे कि एस्ट्रॉयड को ट्रैक कैसे किया जाता है, कौन से सिस्टम्स इस काम के लिए यूज होते हैं और अर्थ असल में कितनी महफूज है। नंबर 1, एस्ट्रॉयड असल में होते क्या हैं। एस्ट्रॉयड स्पेस के वो पथरीले यानी रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो ज्यादातर मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये सोलर सिस्टम के बनने के शुरुआती दौर में बचे हुए टुकड़े समझे जाते हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉयड अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और अर्थ के करीब आ जाते हैं। ऐसे एस्ट्रॉयड्स को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। नंबर 2, एस्ट्रॉयड को पहली दफ़ा कैसे और कहाँ देखा जाता है। एस्ट्रॉयड्स को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले उन्हें डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है। इसके लिए दुनिया भर में पावरफुल ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप लगे हुए हैं जो रात के वक्त लगातार स्काई को स्कैन करते रहते हैं। ये टेलीस्कोप्स उन चीज़ों को पहचान लेते हैं जो बैकग्राउंड्स में मौजूद स्टार्स के मुकाबले में मूव कर रही होती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ नजर आए तो साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि ये कोई स्टार नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉयड हो सकता है। नंबर 3, ट्रैकिंग और ऑर्बिट कैलकुलेशन। सिर्फ एस्ट्रॉयड को देख लेना काफ़ी नहीं होता, असल में सबसे इम्पोर्टेंट काम उसका ऑर्बिट कैलकुलेशन करना होता है। साइंटिस्ट एस्ट्रॉयड को कई दिन यहाँ तक कि कई हफ्तों तक ऑब्जर्व करते रहते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से कंप्यूटर मॉडल्स तैयार किए जाते हैं जो ये कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में एस्ट्रॉयड किस जगह पर होगा। इसी कैलकुलेशन से हमें पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि कोई एस्ट्रॉयड अर्थ के करीब से गुजरेगा या बिल्कुल महफूज डिस्टेंस से निकल जाएगा। नंबर 4, क्या हर एस्ट्रॉयड खतरनाक होता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। ज़्यादातर एस्ट्रॉयड्स अर्थ से बहुत दूर लाखों किलोमीटर्स के फासले से गुजर जाते हैं। साइंटिस्ट सिर्फ उन एस्ट्रॉयड्स पर खास नज़र रखते हैं जो पोटेंशियली हैज़र्डस एस्ट्रॉयड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब होता है कि उनका साइज़ भी बड़ा होता है और वो अर्थ के करीब से गुजर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझना भी ज़रूरी है कि स्पेस में करीब का मतलब लाखों किलोमीटर्स का फासला होता है, इसलिए टकराने का चांस बहुत कम होता है। नंबर 5, नासा और ग्लोबल सिस्टम्स क्या करते हैं। नासा और दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसीज के पास ऐसे डेडिकेटेड प्रोग्राम मौजूद होते हैं जो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एस्ट्रॉयड्स को मॉनिटर करते रहते हैं। ये डाटा दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज के साथ शेयर किया जाता है। अगर कभी फ्यूचर में किसी एस्ट्रॉयड के अर्थ के करीब आने के रियलिस्टिक चांस हो तो उसके लिए पहले से प्लानिंग शुरू कर दी जाती है। इसका मकसद पैनिक फैलाना नहीं बल्कि तैयारी और सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। नंबर 6, क्या एस्ट्रॉयड को रोका या उसका रास्ता बदला जा सकता है? ये इस टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। आज साइंस सिर्फ एस्ट्रॉयड्स को देख नहीं रही बल्कि उनके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। मिसाल के तौर पर नासा ने डार्ट मिशन के जरिए सक्सेसफुल टेस्ट किया है। स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉयड से टकरा कर उसका थोड़ा सा रास्ता चेंज किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव किया कि अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ी तो इंसान के पास एस्ट्रॉयड का रुख बदलने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है।